पेपर पैटर्न स्पेसिमेन पेपर जो आया है वही है। हाफ एयरली वाले पेपर दिए हैं, उसमें क्या पता है। ओके बच्चों, तो आज की क्लास में आपका जो फर्स्ट ईयर में या 12th में प्रैक्टिकल एग्जाम होता है आईएससी का, तो उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट 3 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको कोई एक अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। तो वो एक टाइप कौन सा हो सकता है? 3 टाइप के क्वेश्चन में आपका नंबर प्रोग्रामिंग हो सकती है, जो 10th में पढ़ी थी, और इस समय अपग्रेड अपग्रेड वर्जन होगा उसका। और ऐसे ही आपका डेट प्रोग्रामिंग हो सकती है प्रैक्टिकल के लिए, एक स्ट्रिंग प्रोग्रामिंग हो सकती है, और एक आपका 2D एरे प्रोग्रामिंग हो सकती है। तो 4 टाइप के क्वेश्चन है, इन्हीं को बदल बदल कर 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, जिसमें आपकी नंबर प्रोग्रामिंग और स्ट्रिंग प्रोग्रामिंग ये कभी गायब नहीं होती है प्रैक्टिकल से। तो मैं आज की क्लास में आपका नंबर प्रोग्रामिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आ चुके हैं 12th में, या आप कह सकते हैं कि जो नहीं आए हैं 12th में या 11th में, उनको डिस्कस करूंगा। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, आपका अ ट्रायंगुलर नंबर इज फॉर्म्ड बाय एडिशन ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर स्टार्टिंग विद 1, लिखते जाइएगा। तो फ्रॉम फॉर एग्जाम्पल देखिए, 1 + 2 करा 3 आ गया, 1 + 2 + 3 किया 6 आ गया, 1 + 2 + 3 + 4 किया 10 आ गया। ऐसे वन, ये कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब जस्ट पास पास वाले नंबर। तो यहां पर ये पास पास वाले नंबर का यहाँ पे 1 से 5 तक का 15 आ जा रहा है, आप ऐड करके देख भी सकते हैं। तो ये आपके ट्रायंगुलर नंबर हो गए। अब क्वेश्चन क्या है, नीचे देखकर आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है। राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू डिस्प्ले ऑल ट्रायंगुलर नंबर फ्रॉम 3 to n, 3 से आपका n तक, n में आपकी कोई ना कोई लिमिट होगी, है ना। तो यहां पर 3 से क्यों कहा गया? क्योंकि पहले दो कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर 1 और 2 ही हैं, तो यानी कि पहला ट्रायंगुलर नंबर 3 ही आपका बना। उसका ये आपका सोल्यूशन। सोल्यूशन में क्लास का नाम ट्रायंगुलर नंबर मैंने रख दिया, उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, और फिर आपका सबसे पहले एक नंबर इनपुट कराया जाएगा। तो नंबर आप एक इनपुट करा लीजिए लिमिट वाला, कि कहां तक का। तो मान लीजिए आप यहां पर 5 ले लेते हैं, 5 ट्रायंगुलर नंबर आपको चाहिए। और फिर आपने चेक किया कि जो n इनपुट हुआ है 5, वो क्या 3 से छोटा तो नहीं है, क्योंकि उसमें मना किया है कि पहला नंबर 3 है, तो उससे पहले का कोई नंबर इनपुट ना करें। तो आपका 5 3 से छोटा नहीं है, अगर होता तो आपका मैसेज आता वैल्यू ऑफ n शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, और रिटर्न से बाहर निकल जाता प्रोग्राम। तो क्योंकि हमारी वैल्यू तो 5 है, तो इसलिए कंडीशन फॉल्स हो गई। फॉल्स हो गई तो आप यहां पे आ जाओगे इफ से बाहर, और ये आपका कोड लिख दिया गया। ट्रायंगुलर नंबर फ्रॉम 3 to n, n में आपका 5 है, तो 3 to 5। तो आपका n में क्या ले लिया गया? सम, एक नाम सम ले लिया गया, सम में आपका 3, यानी 1 + 2 का सम पहले 3 ले लिया गया सम में, ठीक है। अब उसके आगे 4 5 ऐसे करके हम लोग सम करेंगे। तो देखो n में क्या है आपका 5 है, n में 5 है, और आपका यहाँ सम में i में 3 है। तो 3 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, नीचे आ गया। और सम प्रिंट हो जाए तो पहला ट्रायंगुलर नंबर कौन सा होता है? 3 होता है, पहला ट्रायंगुलर नंबर 3 होता है। तो 3 प्रिंट हो गया आपका। उसके बाद अब सम में क्या था? 3 था, और 3 प्लस आई क्या है? आई भी 3 है, तो 3 + 3 कितना हो जाएगा? 6। लूप फिर से ऊपर चला जाएगा। आई प्लस प्लस होके आपका अच्छा सम सम 6 हो चुका है। अब 6 इज लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स, तो एक ही नंबर आपका जनरेट हो पाया, क्योंकि n में 5 का मतलब है कि आपका लूप, क्योंकि हम 3 से चला रहे हैं, तो 3 से 5 के बीच में सिर्फ आपका एक ही नंबर ये 6 बनता है, इसके अलावा नहीं बनता है। एक बार फिर से आप देख लीजिए, आपकी आंखों से पता चल रहा है आपको यही नहीं समझ में आया ट्रायंगुलर नंबर है क्या, है ना। तो एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पे ट्रायंगुलर नंबर बताया गया है कि ये ट्रायंगुलर नंबर है 3 6 10 15, 3 6 10 15, ये ट्रायंगुलर नंबर हैं। अब इन ट्रायंगुलर नंबर को जनरेट करने का आपका वो n लिमिट इनपुट कराई गई, n में जो भी इनपुट करेंगे उसके हिसाब से आपका ये नंबर मैच होने चाहिए, जहां तक कि लूप चलाया जाएगा। तो हमने यहाँ पर 5 लिया था, तो 5 के हिसाब से अगर 3 से स्टार्ट करोगे तो 5 तक चलेगा, तो सिर्फ 2 ही बार तो चलेगा, 3 के बाद 3 4 5, अच्छा 3 बार चलेगा, लेकिन हम मैच करा रहे हैं सम को। तो
अब ये काम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि अगर हम सम को ना मैच कराएं, 3 को मैच कराएं तो ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे थोड़ा सा कोड में करेक्ट कर दे रहा हूं। जैसे मैंने यहाँ पर सम हटाकर आई कर दिया, तो आई में 3 है तो 3 से n तक चलना चाहिए और वो सारे नंबर जनरेट होना चाहिए। तो 3 से n तक जब चलेगा तो आप देखो 3 5 से छोटा है, ये सम नहीं होगा, 3 होगा, आई होगा। 3 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, नीचे आ गए और सम में पहला ट्रायंगल नंबर आपका 3 प्रिंट हो गया। उसके बाद आपका आई क्या था, आई 3 था, तो 3 प्लस 3 कितना हो गया आपका, 6 हो गया। तो अगला ट्रायंगुलर नंबर अभी हमने दिखाया था 3 के बाद 6 आया था, तो फिर लूप ऊपर जाएगा, आई प्लस प्लस होके आपका 4 हो गया, 4 भी 5 से छोटा है, नीचे आ गया और आपका अगला ट्रायंगुलर नंबर 6 प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद अब 6 प्रिंट हो चुका है और आई में 4 है, तो 4 जब इसमें ऐड कर दोगे तो 6 प्लस 4 आपका 10 हो जाएगा और फिर लूप ऊपर जाएगा। अब आई प्लस प्लस होके कितना हो गया, 5 5 5 के इक्वल है, नीचे आने पर 10 प्रिंट हो जाएगा। और फिर यहां पर क्योंकि ये 5 हो चुका है तो 10 प्लस 5 15 15, तो अगला उसका 15 होगा। लेकिन क्योंकि हमारी लिमिट 5 ही है तो इस हिसाब से तो अगली बार लूप चलेगा ही नहीं, क्योंकि 5 से प्लस प्लस होकर 6 हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स। तो आपका बस यही 3 ट्रायंगुलर नंबर जनरेट हो पाए, 3 6 और 10। एक बार देखिए वहां पर, और भी इसमें अभी सुधार थोड़ा सा कर सकते हैं हम कि पूरे पूरे 5 आ जाएं। जैसे देखो ये आपका 3 6 10, ये 3 नंबर आ गए। अगर एक बार और चल जाता, 5 ऐड हो जाता तो 15 हो जाते। तो अब यहां पर एक काम कर सकते हैं, जैसे हमने जो रियल इसका मीनिंग है कि अगर n में 5 इनपुट किया है, इसका मतलब 5 ट्रायंगुलर नंबर जनरेट हो जाएं। अगर ये इसका मीनिंग हो तो क्या करेंगे, तो देखो यहां पर n में तो हमने यहां पर 5 लिया है और 3 से लूप चला रहे हैं, तो 3 से 5 तक का लूप चलेगा, कितनी बार चलेगा, 3 बार चलेगा। तो सिर्फ 3 ही नंबर जनरेट हुए, लेकिन नंबर जनरेट होने चाहिए 5। तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे n+2 कर सकते हैं। अगर n+2 कर दें, क्योंकि 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो 3 से n में 5 था तो 5+2 कर दिया तो कितना हो गया 7। तो 3 से 7 तक पूरा अगर लूप चला तो कितनी बार चला, 5 बार चला, तो 5 नंबर आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप एक तो करेक्शन ये था कि सम की जगह पर आप आई कर दीजिए, ये सम की जगह पर आप आई कर दीजिए और दूसरा आप n+2 कर दीजिए, तो टोटल आपके 5 नंबर जनरेट हो जाएंगे। ये तो n का मतलब यूजर इनपुट वैल्यू है, हमने माना कि n में हम 5 ले रहे हैं, तो आपका 7 भी मान सकते हैं, और 7 मानेंगे तब भी 3 से स्टार्ट हो रहा है तो 7 तक तो 3 3 4 5 6 7 5 ही बार चला, जबकि 7 का मतलब 7 नंबर आने चाहिए। तो यहाँ +2 कर देंगे तो आपका ये काम हो जाएगा। इसको करेक्ट कर लिया, इतना करेक्ट कर लो अपने लॉजिक में, ये चला जाएगा। फिलहाल नोट करने के लिए आप जल्दी से कोड अगर नोट कर सकते हो तो करो, नहीं तो यहाँ पर ये नोट करने वाली क्लास नहीं हो पाएगी, नहीं तो क्लासे बेकार हो जाएगी, अब टाइम नहीं है। और ये फाइल आपको मिल जाएगी ऐप पर, अभी हमने अपलोड नहीं की, अभी ताजी ताजी बनाई है, तो ये फाइल मिल जाएगी आपको ऐप पर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट अच्छा, क्योंकि प्रैक्टिकल में एल्गोरिथम भी लिखना होता है तो मैंने यहाँ पर एल्गो भी लिख दिया है, इसी को एल्गोरिथम कहते हैं, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, जो जो प्रोग्राम में किया है उसका पूरा एल्गोरिथम लिख दिया है। छोटा मोटा प्रोग्राम में जो किया है अपने शब्दों में आपको वो एक्सप्लेन करना होता है। तो देखो जरा, अगर तुम वहीं जो आपने अभी भी किया था उससे अगर देखें तो ये स्कैनर वाली लाइन लिखने की जरूरत नहीं होती है, स्टार्ट के बाद सीधे आप एंटर नंबर मैसेज दे रहे हो ना, और उसके बाद रीड द वैल्यू ऑफ एन, वैल्यू को इनपुट करा रहे हो एन की, और उसके बाद इफ कंडीशन में चेक कर रहे हो एन अगर छोटा है देन प्रिंट ये अपने शब्दों में लिखना है, वहां स्टेटमेंट में वो चीज है, यहाँ पे अपने शब्दों में। और फिर यहाँ पर स्टेप 5 स्टेप में अगर ये प्रिंट होता है तो एग्जिट यानी वहीं से बाहर हो जाओ प्रोग्राम से, रिटर्न यूज किया गया था। और उसके बाद 6 नंबर पे ट्रायंगल नंबर आर T2N मैसेज प्रिंट करा दिया, और फिर इनिशियलाइज वेरिएबल सम इज इक्वल टू 3, जैसा वहां लिखा था सब कुछ अपने शब्दों में लिख दिया जाता है और कुछ नहीं। हाँ, वेरिएबल के नाम को डबल कोट्स में कर दो कि वो एक वर्ड ना माना जाए, वो एक वेरिएबल है, तो डबल कोट्स सिंगल कोट्स में कर दोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए
अब देखो ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है। प्रोग्राम क्या है आप समझ ही लो, क्योंकि नोट करने वाला टाइम है नहीं। सर्कुलर प्राइम नंबर है। क्वेश्चन क्या है कि एक नंबर इनपुट करो टू एक्सेप्ट अ पॉजिटिव नंबर n एंड चेक वेदर इट इज अ सर्कुलर प्राइम नंबर और नॉट। ठीक है, ये अब सर्कुलर प्राइम नंबर है क्या, तो यहां पे देखो, अ सर्कुलर प्राइम नंबर इज अ प्राइम नंबर दैट रिमेन्स प्राइम अंडर साइक्लिक शिफ्ट ऑफ डिजिट। यानी कि जैसे आपका 131 ये एक नंबर आपने इनपुट कराया है, अब इसमें साइक्लिक ऑर्डर में साइकिल ऐसे ऐसे चलती है ना, साइकिल का पहिया ऐसे ऐसे चलता है, तो यानी कि ये ऐसे घुमाओ इधर की ओर, तो ये वाला 1 इधर आ जाएगा ना, ये वाला 1 इधर आ गया और बाकी सब आगे शिफ्ट हो गया, अगला नंबर ये बना। और साइक्लिक घुमाओ तो आपका अगला नंबर 311 आ जाएगा। और फिर एक बार, और ये तब तक करना है जब तक ये ओरिजिनल नंबर ना आ जाए, तो एक बार और घुमाओ तो 131, यहीं पर स्टॉप हो जाएगा, स्टॉप, रुक जाएगा। तो अब कहा यह गया कि साइकिल घुमाने के बाद आपको यह देखना है क्या ये प्राइम था, ओरिजिनल नंबर जो इनपुट किया क्या ये प्राइम है, तो ये प्राइम है। फिर साइकिल एक स्टेप घूमी तो ये वाला नंबर ये भी क्या प्राइम है, तो ये भी आपका प्राइम है। फिर एक और स्टेप साइकिल घुमाई, क्या ये भी प्राइम है, तो ये भी प्राइम है। और फिर ओरिजिनल नंबर आ गया, यहीं पे स्टॉप हो गया। तो यानी कि साइक्लिक ऑर्डर में शिफ्ट करने पर जो नया नंबर बनता जा रहा है क्या वो प्राइम ही है, तो अगर 3 डिजिट का है तो 3 बार शिफ्ट होगा, 4 डिजिट का है तो 4 बार शिफ्ट होगा। तो अगर वो सारे कॉम्बिनेशन प्राइम है तो इसका मतलब ये नंबर सर्कुलर प्राइम नंबर कहा जाएगा। समझ पाए? अब ये कैसे घुमाया जाएगा, बहुत छोटा सा तरीका है, आपको अभी समझ में आ जाएगा। तो देखिए इनपुट भी यहाँ पे ले लिया गया, जैसे कि आपका ये 197 लिया तो 197 का आप के कॉम्बिनेशन कौन कौन से बन सकते हैं, अगर 7 उधर ले जाएंगे तो 719 बनेगा, और फिर अगर और फिर 9 को उधर ले जाएंगे तो 971 बनेगा। ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो हमने कॉम्बिनेशन बताया था वही रहेगा। तो एक एग्जांपल ये हो गया, ऐसे दूसरा एग्जांपल ये 4 डिजिट वाला हो गया, ऐसे घुमाते जाओ, है ना। और नॉट वाला किसको कहेंगे कि जैसे यहां पर 29 था ये प्राइम है, लेकिन इसको घुमाया तो 92 बन गया, तो 92 प्राइम नहीं है। कोई भी एक कॉम्बिनेशन जितने भी बन रहे हैं कॉम्बिनेशन, उसमें कोई भी एक कॉम्बिनेशन अगर प्राइम नहीं निकला तो ये सर्कुलर प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है। देखिए यहाँ पे फंक्शन के थ्रू थोड़ा सा ये किया गया है कि प्राइम नंबर को बार बार चेक करना है तो बार बार कोड ना लिखना पड़े, इसलिए उसको उसका एक फंक्शन बना दिया गया, और जब जब प्राइम चेक करना होगा फंक्शन कॉल कर लेंगे प्राइम वाला, ये आसान माना जाता है। अगर सीधे वर्डमैन से प्रोग्राम बनाते तो अगर 3 डिजिट का है तो 3 बार प्राइम का कोड लिखना पड़ता है आपको पूरा पूरा, तो उससे बचने के लिए आपका ये किया गया। तो क्लास आपका सर्कुलर प्राइम रेंज कर दिया गया है। और अच्छा प्रोग्राम थोड़ा चेंज भी हो सकता है, मैंने देखें क्या लिखा है, राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू इनपुट स्टार्टिंग। अच्छा इसमें पूरी लिमिट के बीच में जितने सर्कुलर प्राइम नंबर है सारे प्रिंट हो, जैसे हमने 1 दे दिया स्टार्टिंग लिमिट और 100 दे दिया एंडिंग लिमिट, तो 1 से 100 तक जितने सर्कुलर प्राइम नंबर है सारे प्रिंट हो जाए, वो वाला है प्रोग्राम। ठीक है, तो हम लोग ऐसी रेंज ले लेंगे जिसमें सर्कुलर प्राइम नंबर हम चेक कर सकें, जैसे कि हमारी रेंज हम लोग यहाँ पे 197 चेक करना चाहते हैं क्योंकि ये इसके सारे कॉम्बिनेशन प्राइम है। तो 197 में हम लोग स्टार्टिंग लिमिट 100 दे देंगे और एंडिंग लिमिट 200 दे देंगे, तो उसके बीच में ये एक नंबर प्रिंट हो जाएगा, और ऐसे और भी जितने होंगे वो भी प्रिंट हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि कोई एक नंबर इनपुट करो और उसको सर्कुलर प्राइम नंबर चेक करो है या नहीं, लेकिन हमने रेंज वाला करवा दिया, ध्यान देना हमने रेंज वाला करा दिया, तो इसका मतलब इनपुट नंबर वाला तो उसके अंदर कोड है ही, अगर रेंज वाला पूछ दिया जाता तो आप फिर परेशान होते, तो इसलिए हमने रेंज वाला ही करा दिया। तो आप इसमें से कोड को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अगर खाली ये प्रोग्राम आ जाए कि इनपुट अ नंबर एंड चेक वेदर इट इज सर्कुलर प्राइम नंबर और नॉट, ये प्राइम वाला प्रोग्राम बन गया। ये अभी प्राइम का कोड लिखा आपको याद आ जाएगा। उसके बाद अब ये वाला फंक्शन जो है कि बार बार उसकी डिजिट तोड़कर पीछे वाली आगे लाना है, तो तब तक लेते रहो करते रहो जब तक वो ओरिजिनल नंबर फिर से ना बन जाए, तो उसके लिए हमने सर्कुलर नाम का फंक्शन बना दिया, क्योंकि बार बार उसका भी कोड लिखना पड़ जाएगा आपको, है ना। तो
सर्कुलर नाम का फंक्शन बना दिया। अब पूरा प्रोग्राम कहां से हैंडल किया जाएगा? वर्डमेन से हैंडल किया जाएगा पूरा प्रोग्राम। तो देखो वर्डमेन में क्या किया, वर्डमेन में फंक्शन कॉलिंग होती है, तो हमने पहले एक ऑब्जेक्ट बना लिया, सर्कुलर प्राइम रेंज नाम का क्लास है, उसका ओबीजे नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, और फिर एंटर लोअर लिमिट में 100 ले रहे हैं हम, और एंटर अपर लिमिट में हमने 200 ले लिया। तो 100 से 200 के बीच में सारे सर्कुलर प्राइम नंबर प्रिंट होने हैं। अब देखो लिमिट वाला जब भी लूप चलाया जाता है तो इस तरीके से चलाया जाता है, ऊपर तो मैसेज दे दिया जाता है क्योंकि ये प्रोग्राम चलेगा तो इसके नीचे सारे सर्कुलर प्राइम नंबर प्रिंट हो जाएंगे, तो ऊपर एक मैसेज दे दिया सर्कुलर प्राइम नंबर आर, ठीक, ये मैसेज पहले आ जाएगा। और पी में क्या था, 100 था, वो किसको दे दिया, आई को, और क्यू में क्या था 200, तो 100 से 200 तक लूप चलेगा। अब यहां पे सबसे पहले हमने क्या किया, क्योंकि वर्डमैन से कॉल कर रहे हैं और फंक्शन प्रोग्रामिंग है, तो ओबीजे डॉट लगा के ही फंक्शन कॉल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इफ कंडीशन में मैं फंक्शन कॉल किया ओबीजे डॉट सर्कुलर, और इसमें क्या भेज दिया, आई में क्या है 100, तो नहीं पहले 100 को ऊपर भेजा गया कि 100 को चेक करो सर्कुलर प्राइम नंबर है या नहीं, और फिर वहां से जो भी रिटर्न होके आएगा, अगर वो 1 रिटर्न होके आया तो 1 1 मैच हो जाएगा, तो आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। फिर उसके बाद आई प्लस प्लस होके 101 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे 101 भेज दिया गया, इसको चेक करो कि वो सर्कुलर प्राइम नंबर है या नहीं, ऊपर वाले फंक्शंस को, है ना। तो ऐसे करके ये 200 तक चलेगा, तो जितने सर्कुलर प्राइम नंबर होंगे सारे यहाँ पर आई प्रिंट करता जाएगा। अब हम लोग क्या सपोज करेंगे, हम लोग अपना वाला एग्जाम्पल चेक करना है, तो हम लोग मान लेंगे आई प्लस प्लस होके कितना हो गया, जैसे 131 वाला एग्जाम्पल लिया था या 197 वाला एग्जाम्पल, तो हम लोग मान लेते हैं कि आई प्लस प्लस होके 197 हो गया, आई की वैल्यू मान लीजिए 197 हो गया, तो 197 आपका 200 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, नीचे आ गए, और ओबीजे डॉट सर्कुलर में आपने 197 भेज दिया, यहां से 197 भेज दिया। अब आप सर्कुलर पे जाइए, सर्कुलर फंक्शन पे 197, देखिए यहां पे आपका ये सर्कुलर फंक्शन है, तो 197 यहां पर जो पास किया गया था नीचे से वो यहां आ जाएगा एन में, एन में क्या आ जाएगा, देखो चलाते रहोगे खुद तभी आपको एहसास होगा कि अच्छा कर पाए हो, चलाओगे नहीं तो फिर कुछ नहीं जान पाओगे, हम तो ऐसे जैसे खेलते रहेंगे। बताओ, बोलो, बोलते रहो, एन में क्या वैल्यू आई, हाँ ऐसे बोलते रहो 197 आई। अब हमें यहाँ पर वो साइकिल में घुमाने के लिए लूप चलाना पड़ेगा, तो लूप के लिए हमें पता होना चाहिए नंबर ऑफ डिजिट कितनी है, तो उसके लिए पहले हमने यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट काउंट की, तो देखो 197 आई को दे दिया, 197 जीरो से बड़ा है, कंडीशन ट्रू, नीचे आए सी प्लस प्लस हो जाए, सी की वैल्यू क्या है, जीरो है, प्लस प्लस होके कितनी हो जाएगी 1, बोलते रहो 1 हो जाएगी। फिर 197 आपका डिवाइड 10 किया, तो 197 डिवाइड 10 करेंगे तो 7 हट जाएगा, पूरा 7 हट जाएगा, 19 बचेगा, 19 जीरो से बड़ा है, कंडीशन ट्रू, नीचे आए, और सी प्लस प्लस होकर 2 हो गया, फिर 97 ऊपर भेज दिया, डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 9 हट जाएगा, बचेगा 1, 1 भी जीरो से बड़ा है, नीचे आया, सी प्लस प्लस होकर 3 हो गया, और फिर डिवाइड 10 किया तो आपका 1 हट जाएगा और बचेगा 0। अब 0 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स, बाहर आ गए, तो नंबर ऑफ डिजिट कितनी निकली 3, 197 की नंबर ऑफ डिजिट 3, लेकिन ये नंबर पूरा गायब हो गया, कट गया, तो ऐसा ना सोचना क्योंकि इसने एन ने अपनी कॉपी दी थी, इसको डुप्लीकेट कॉपी, एन के पास अभी भी 197 है, आई की वैल्यू जो 197 थी वो 0 हो गई, एन के पास अभी भी 197 है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है तो यहां पर डुप्लीकेट कॉपी इधर जाती है। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, 197 जो है उसकी एक फिर से कॉपी बनाई, नम को 197 दे दिया, एन में 197 था वो किसको दे दिया, नम को दे दिया। अब यहां पर ये बहुत अच्छा लूप लगाया गया है, इसको समझने की कोशिश करना। देखो व्हाइल लूप में फंक्शन कॉल कर लिया है, ये शॉर्टकट ट्रिक्स हैं, व्हाइल लूप में फंक्शन कॉल कर लिया गया और यहां पे क्या भेजा गया, प्राइम फंक्शन कॉल किया और नम को भेज दिया, नम के पास क्या है 197, इसका मतलब हम सर्कुलर करेंगे लेकिन पहले 197 तो चेक हो जाए कि वो प्राइम है, अगर 197 ही प्राइम नहीं, क्योंकि जो आपने नंबर भेजा है जरूरी थोड़ी ना वो प्राइम हो, पता नहीं पता है, क्योंकि 101 भी भेजा गया था वो तो प्राइम नहीं, 102 भी भेजा गया था, तो 101 हो सकता है प्राइम हो, 102 तो प्राइम नहीं है। तो ऐसे ही सबसे पहले क्योंकि 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे तो सबसे पहला नंबर वो प्राइम है या नहीं उसको चेक करने के लिए यहां पर प्राइम नंबर का फंक्शन कॉल कर लिया गया और नम को भेज दिया गया, तो यहां से जम करके आप चले जाओगे प्राइम वाले फंक्शन के पास, कहां पर, यहां पे आ जाओगे, एन में आपका दे देगा 197।
अब c इक्वल टू 0 हो गया वो फैक्टर काउंट करने के लिए, और यहां पर 1 से 197 तक का लूप चला दिया गया, 1 से 197 तक का। तो 197 i में 1 है तो इससे डिवाइड हो जाता है, तो c प्लस प्लस होके कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर 1 से आपका 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 2 से 197 नहीं डिवाइड होता है, 3 से भी नहीं डिवाइड होता है, 4 से भी नहीं डिवाइड होता है, और 196 से भी डिवाइड नहीं होता है। जब i प्लस प्लस होके 197 ही हो जाएगा, तो 197 से बराबर है, कंडीशन ट्रू, नीचे आया, तो 197 से फिर से डिवाइड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और फिर लूप से बाहर आ जाओगे, और 2 मैच हो गया, तो रिटर्न क्या हो गया, 1। तो यहां पर प्राइम नंबर जो होता है वो 1 से कटता है और खुद से, और किसी बीच वाले नंबर से नहीं कटता है, तो बीच वाले नंबर से कटा ही नहीं, तो इसका मतलब सी सिर्फ 2 बार प्लस प्लस करेगा, और लूप से बाहर आए, सी 2 है, 2 है तो ये प्राइम नंबर है, तो 1 रिटर्न करो, तो 1 रिटर्न कर दिया, नहीं तो 0 रिटर्न करते। तो यानी 197 प्राइम है, ये प्रूफ हो गया। अब फंक्शन लौट के कहां जाता है, फंक्शन लौट के वहीं जाता है जहां से कॉल किया गया था। तो ये कहां से कॉल किया गया था, व्हाइल लूप के अंदर से कॉल किया गया था प्राइम वाला फंक्शन। तो आप आ जाओगे, फिर से आप यहां आ जाओगे, यहां आ गए, यहां गए, यहां रिटर्न होके क्या आया, 1, 197 प्राइम था ना, तो यहां रिटर्न होके आया 1, 1 से मैच हो गया, कंडीशन ट्रू हो गई, ट्रू हो गई। अब 197 जो था, 197 जो था, 197, अब इसको हमें क्या बनाना है, 7 इधर ले आएंगे, तो 791 बनाना है, सर्कुलर फंक्शन का यही काम था, 791 बनाना है। हाँ 791 मतलब 7 क्यों, ये नंबर इधर आएगा तो 19 पूरा, अच्छा हाँ 19 पूरा उधर से शिफ्ट हो जाएगा, ये 719 ये आ जाएगा। तो ये कैसे लाया गया, इसके आपका ये जो मैंने तरीका लिखा ये तो है ही, और एक स्ट्रिंग का भी तरीका है कि इस नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लो और लास्ट वाला कैरेक्टर तोड़कर स्टार्टिंग में जोड़ दो। पता नहीं पता है, अभी वो भी यहाँ पे हल्का सा लिख देंगे। देखो पहले मैथमेटिकल तरीके से कैसे हो रहा है इसको समझो। आपके पास क्या है, आपके पास 197 है, बोलना मॉड 10 से क्या आएगा, 197 मॉड 10 चलाओगे नहीं तो फिर कुछ नहीं होगा, बैठे रह जाओगे। मॉड 10 नहीं मालूम क्या होता है, क्या सब खा गई हो, कतई नहीं पढ़ रही हो। 197 डिवाइड 10 करोगे, 0 हटाओगे, पॉइंट यहां लगेगा, पॉइंट के साइड में रिमाइंडर होता है जो कि 7 आएगा, और इधर साइड में क्वोशिएंट होता है जो कि 19 आएगा। ये तक लॉजिक भूल गई हो, पढ़ क्या रही हो, फिर टीचर को दौड़ाए रहो घोड़ों तरीके से, हैं खुद पढ़ना लिखना नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 7, और क्वोशिएंट क्या आ जाएगा, जब मॉड 10 का मतलब रिमाइंडर और डिवाइड 10 का मतलब क्वोशिएंट, क्वोशिएंट 19 है, ठीक है, यहाँ अभी भी दिखाया हमने आपको ये 19। अब जरा कैलकुलेट करो, मैथ डॉट पावर 10 की पावर c माइनस 1, c ने कितना काउंट किया था 197 की डिजिट को, 3 डिजिट है तो 2 कहां से आ जाएगा, और 3 माइनस 1 2, तो 10 की पावर 2 कितना आएगा, 100 आ जाएगा, 10 की पावर 2 100, तो यहाँ 100 है, बोलते रहना 100 इंटू आर में देखो क्या है 7 प्लस डी में देखो क्या है 19। अब बताओ पूरा नंबर क्या बनेगा, क्या 7 100 इंटू 7 करेंगे तो 700 हो जाएगा, 700 प्लस 19 719, तो देखो अगला नंबर ये बन गया, वो इस लॉजिक से बना है, ठीक। उसके बाद हमें ये भी चेक करना है कि जैसे ही ये सर्कुलर होते होते जैसे ही फिर से 197 आ जाए वैसे लूप रुक भी जाए, ये भी तो चेक करना है ना। तो अभी तो एक कॉम्बिनेशन निकाला खाली, तो अब हम यहां से जब बाहर आएंगे नीचे उतरेंगे, तो 90 आपका इस समय कितना ये सारे नंबर कहां गया है, 90 गया है, तो 90 आपका कौन सा नंबर गया है, 719 ये गया है, और 719 और एन में क्या था 197, क्या इससे मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है, इसका मतलब अभी सारा कॉम्बिनेशन नहीं आया है। तो इफ से बाहर गए, इफ से बाहर गए, और लूप फिर से ये ऊपर चला गया, कहां पर, यहां। अब आपके पास क्या है 719 है, अब प्राइम को भेज दिया, अब 719 को चेक करो प्राइम है या नहीं है। अब वहां हम लोग ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि प्राइम तो अपना काम करेगा प्राइम वाला, तो 719 क्योंकि प्राइम है नहीं है, इसलिए क्या रिटर्न होगा वहां से, प्राइम नंबर वाला फंक्शन क्या रिटर्न करेगा वहां से, 1 रिटर्न करेगा क्योंकि 719 प्राइम है।
तो 1 रिटर्न करेगा और 1 1 से फिर से मैच हो जाएगा, कंडीशन ट्रू। नीचे आए, अब 719 के साथ वर्क करो। बताओ बच्चों, यहां पर 719 है और mod 10 डिवाइड 10 करना है, रिमाइंडर क्या आएगा? क्वेश्चन 7 1 आएगा। अब जरा आ जाओ यहां पर, रिमाइंडर में 9 है, क्वेश्चन में 71 है। देखो 10 की पावर 2, यहाँ पे c-1 का मतलब 2 है, तो 10 की पावर 2 कितना हुआ? फिर से 100 आ गया। 100 इंटू आर यानी कि 9 प्लस 71, तो कितना आ गया? 971। ये तीसरा कॉम्बिनेशन आ गया, तीसरा कॉम्बिनेशन आ गया। उसके बाद अच्छा ये तो चेक हो ही चुका है वो वाला, हाँ ये तीसरा क्वेश्चन आ गया। उसके बाद चेक करो कि हमारा क्या ओरिजिनल नंबर कन्वर्ट तो नहीं हो गया है। तो अभी ये नम में क्या है? नम में आपका 971 है और एन में 197 था, मैच हुआ? नहीं हुआ। तो फिर से लूप फॉल्स, लूप नहीं इफ फॉल्स, और लूप फिर से ऊपर चला गया। और नम में क्या था? नम में आपका 971 था। अब वो इस फंक्शन को कॉल करने से फिर से वो कहां भेज दिया जाएगा? प्राइम के पास। और 971 प्राइम होता है, इसलिए क्या रिटर्न होके आएगा? 1, और 1 1 से मैच हो जाएगा, कंडीशन ट्रू। ट्रू है, नीचे आ जाए। अब 971 सॉरी 971 डिवाइड 10, 0 हटाया, पॉइंट लगाया, रिमाइंडर क्या आया? 1, क्वेश्चन क्या आया? 97। अब जरा फिर से कैलकुलेशन करके देखेंगे, तो ये तो 100 ही हो जाएगा, 10 की पावर 2 100, और रिमाइंडर क्या आया? 1, तो यहां पर 1 हो गया, और क्वेश्चन क्या आया? 97। तो आपका नया नंबर क्या बन गया? 197 आ गया। अब 197 आ गया, अभी अब 197 मैच हो रहा है, मैच हो रहा है, तो रिटर्न 1। रिटर्न 1 का मतलब यहीं से बाहर, जैसे ब्रेक से बाहर जाते हैं, ऐसे रिटर्न से ये फंक्शन वहां लौट के जाएगा जहां से ये कॉल हुआ था। तो ये फंक्शन कहां से कॉल हुआ था? वर्डमैन से कॉल हुआ था, है ना, सर्कुलर सर्कुलर वाला फंक्शन वर्डमैन से कॉल हुआ था। तो आप यहां से नीचे चले गए वर्डमैन पे लूप के अंदर, और वहां पर आपने मैच कर लिया। 1 मिनट, वहां पे आपने मैच कर लिया कि वो यहाँ पे 1 रिटर्न करेगा, 1 1 मैच हो गया, तो 197 आपका प्रिंट कर दिया जाएगा। उसके बाद आई प्लस प्लस हो गया 198 आ जाएगा। अब 198 के साथ यही सारी प्रोसेस करनी है। अब हम ये दिखाना चाहते हैं आपको कि ये जो काम हो रहा था, तो ये तो सिर्फ सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने वाली लाइन है ना, लेकिन जो नया नंबर बना अगर वो प्राइम नहीं है तो सर्कुलर प्राइम नंबर नहीं कहा जाएगा। तो यहां पे समझो कि बार बार हर तीनों नंबरों को हमने ऊपर भेजा है। अगर यहां 0 रिटर्न होके आ जाता, अगर यहां 0 रिटर्न होके आ जाता यानी कोई नंबर प्राइम नहीं होता, 0 रिटर्न होके आ जाता तो 1 से मैच नहीं किया, तो क्या होता? लूप से सीधे बाहर। और लूप से सीधे बाहर होते तो रिटर्न क्या कर रहे हैं हम यहां से? देखो ये 1 रिटर्न तभी होगा जब तीनों कॉम्बिनेशन प्राइम थे। अगर ये लूप फॉल्स हो गया तो ये बाहर जब निकलेगा तो सीधे रिटर्न 0 होगा, और 0 रिटर्न होगा तो यहां जब आओगे ये 0 रिटर्न हुआ, 0 1 से मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो वो नंबर नहीं प्रिंट होगा। यही क्वेश्चन पूछना चाहते थे, नॉट कैसे आएगा? क्या पूछ रही थी बताओ? हाँ, फिर से एक बार पूछो। ये तो तो ये लूप का हिस्सा है ना, तो लूप तो सीधे ऊपर चला जाएगा ना, वो 0 तो तब आएगा ना जब लूप से बाहर आओगी, क्योंकि रिटर्न 0 कहां है? लूप से बाहर है। और जब रिटर्न 1 होगा तो ये सीधे, तो फिर ये सीधे यहां पर, यहां से सीधे यहां आएगा और यहां से वापस चले जाएगा, इस रिटर्न को नहीं पढ़ेगा। ये रिटर्न तभी पढ़ेगा जब धोखे से लूप फॉल्स होगा। हाँ, ऑनलाइन वाले बच्चे समझ में आया? चलो, ये अच्छा क्वेश्चन था, है ना। और इस कोड को अगर हम वो वाला क्वेश्चन बनाए कि एक नंबर इनपुट करो और चेक करो वो
आपका क्या है, सर्कुलर प्राइम नंबर है या नहीं, तो उसको कैसे बनाओगे, थोड़ा सा उसका आइडिया दे देते हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर लेवल पे हो, 12th में तो ऐसे ही आएगा। अच्छा ये उसका एल्गोरिथम भी, अच्छा एल्गोरिथम जब फंक्शन अलग अलग बना लेते हैं तो उसका एल्गोरिथम कैसे लिखा जाता है उसको भी देख लो। ये वर्डमैन से चालू हो रहा है ना, तो वर्डमैन में एक नंबर इनपुट किया और चेक किया वो नंबर रेंज के अंदर है या नहीं है, नहीं तो फिर बाहर चला जाए, फिर लूप चला दिया आई से, आई मतलब 1 से n तक का, और फिर उसके बाद इफ n इज डिविजिबल बाई आई, तो आपका इंक्रीमेंट, ये किसका कोड है, ये आपका प्राइम वाला कोड था, और फिर c की वैल्यू अगर 2 से मैच हो जाए, है ना, प्राइम ने में था नहीं था, और रिटर्न 1 कर दे, ये प्राइम का कोड था, एल्स रिटर्न 0, और फिर ये दूसरा फंक्शन था सर्कुलर वाला, उसका ये अलग कोड लिखा गया, है ना, इस तरीके से चलता है। अब मैं जो बता रहा था क्या, कि अगर ये करना हो कि एक नंबर इनपुट करो, चेक करो कि वो सर्कुलर प्राइम नंबर है नहीं, तो कैसे करोगे इसका जरा कन्वर्ट करना सीख लो। आप क्या करोगे, आप एंटर अ नंबर कहोगे, ठीक है, और वो नंबर आप n में या किसी में ले लो, नंबर n में ले लिया। अब ये लूप उप नहीं होगा, सीधे ओबीजे डॉट सर्कुलर को n भेज दो, n में नंबर इनपुट किया था, ये नम में इनपुट किया था, जो भी आपने, तो ये लूप उप नहीं रहेगा, सीधे ओबीजे डॉट सर्कुलर कॉल कर दिया, इसमें क्या भेज दिया आपने, n भेज दिया। अब बाकी ऊपर तो वो अपना काम करके दे ही देंगे, लूप नहीं लगाना पड़ेगा आपको, है ना। अब आप अगर ये कह रहे हो कि हम फंक्शन ही नहीं यूज करना चाहते हैं, हम सीधे वर्डमैन से बनाना चाहते हैं, ये भी तो हो सकता है ना। उस केस में देखो क्या होगा, आपने एंटर नंबर किया और यहां नम में या एन में वैल्यू इनपुट कर ली, वैल्यू इनपुट कर ली, वैल्यू इनपुट करने के बाद आप सीधे यहां जाओगे, वैल्यू इनपुट करने के बाद सीधे यहां जाओगे, ये कोड लिखोगे। जब वैल्यू इनपुट हो गई तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ डिजिट पता होनी चाहिए, तो यानी ये वाला कोड नंबर ऑफ डिजिट वाला आप लिखोगे, वर्डमैन के अंदर फंक्शन नहीं कॉल किया हमने कोई, ये कोड लिखा, और उसके बाद अब यहां पे वाइल आपका वो लिख देंगे, थोड़ा सा इसका कोड चेंज करना पड़ेगा क्योंकि वो फंक्शन 1 ही रिटर्न कर रहा है ना, वरना हम यहाँ पे लिख देंगे वाइल आपका n में ये एक कॉपी बना ली, और नम नॉट इक्वल टू 0 लिख दें, या नम ग्रेटर देन 0, जो डिजिट एक्सट्रैक्शन लूप होता है वो वाला लिख दें, और फिर ये देखो डिजिट तोड़ी गई, ये नंबर फॉर्म किया गया, नया नंबर, और फिर इसके जस्ट नीचे हम प्राइम वाला लॉजिक लिखेंगे जो ऊपर फंक्शन बना है, पहले नंबर फॉर्म हो जाता। अच्छा हाँ, एक चीज और है कि यहीं पे प्राइम वाला कॉल कर दो, क्योंकि इसको आपको चेक करना ना कि नम भी पहले नंबर प्राइम है नहीं है, तो प्राइम वाला यहाँ पे लूप लगाओगे, जो ये ऊपर लूप लगा है, ये वाला कोड, ये वाला कोड आपको यहाँ नीचे लिखना पड़ेगा, और फिर ये लूप के अंदर ये वाले कोड हो जाएंगे। अगर आप कहोगे तो एक प्रोग्राम हम कन्वर्ट करके दिखा देंगे, जिससे कि पूरा फंक्शन में प्रोग्राम लिखा हुआ है, और नॉर्मल में अगर लिखोगे कि एक नंबर इनपुट करो, चेक करो वो आपका सर्कुलर प्राइम नंबर है नहीं है, तो दोनों में अंतर क्या है, यानी कन्वर्ट करना सीख लो, क्योंकि हमने ये थोड़ा सा हाई प्रोफाइल क्या, 12th में ये सारे क्वेश्चन मिल ही जाएंगे, और 12th में जो जो क्वेश्चन आ चुके होते हैं वो फर्स्ट ईयर में आते ही आते हैं, तो यानी स्टैंडर्ड आपका भी यही है। बस इतना है कि जो छोटे स्कूल हैं वो खाली इतना नंबर को क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एक नंबर इनपुट करो, चेक करो वो है या नहीं है, ये ये क्वेश्चन हो गया। अभी देखते हैं एक क्वेश्चन और हो सकता है, हो जाएगा।